नमस्कार, मैं रामचंद्र वर्मा। आज भाषा की उपयोगिता या भाषा का उद्देश्य अथवा भाषा के कार्य के संबंध में प्रकाश डालूंगा। भाषा का उद्देश्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति एवं विनिर्दिष्टता है, अर्थात सुस्पष्टता और विनिर्दिष्टता ये भाषा की दो सामान्य विशेषताएं हैं। जो हम विचार रख रहे हैं या जो भाव प्रकट कर रहे हैं, ये सुनने वाले की समझ में भली प्रकार से आ जाएं, ये है सुस्पष्टता। और जो विचार जो भाव हम अगले व्यक्ति को दे रहे हैं, वो विचार वो भाव अपने निर्दिष्ट विषय को प्रकट कर रहे हो। सुस्पष्टता के बिना और विनिर्दिष्टता के बिना भाषा उद्देश्यहीन हो जाती है, उसकी उपयोगिता क्षीण हो जाती है। अतः चाहिए कि हमारी भाषा सुस्पष्ट अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो और विषय के बिंदु को भली प्रकार से दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो। इसके लिए जो भाषा के अवयव हैं, भाषा के मूल तत्व हैं, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो भाषा का जो प्रथम तत्व या भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि है। जो वायु हमारे मुख विवर से निकलकर वागेंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है, इसी को ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो प्राणवायु मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई हमारे मुख के बाहर निकलती है, इसे ध्वनि या आवाज कहते हैं। ध्वनि भाषा की साधारण इकाई है, प्राथमिक इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए भाषा में कुछ चिन्ह विशेषों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ध्वनि को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्ह विशेषों को अक्षर या वर्ण कहते हैं। अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वह मूल ध्वनि है जिसका क्षरण नहीं होता, जिसके टुकड़े नहीं होते, जो क्षय रहित है, उसी का नाम अक्षर है और इसी को वर्ण भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जिसमें उसके वर्णों का, उसके अक्षरों का समूह होता है और ये अक्षर या वर्ण उस भाषा की मूल ध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार कोई भी भाषा तभी सशक्त और सक्षम बन सकती है जब उसकी वर्णमाला पूर्ण वैज्ञानिक और सशक्त हो। इस दृष्टि से संसार की सर्वाधिक सशक्त भाषा संस्कृत भाषा है
जिसे हम देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं, उसकी वर्णमाला और उसकी व्याकरण अत्यंत समृद्ध है और इसी संस्कृत से ही समस्त आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और जिनमें हिंदी संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। इसलिए हिंदी की वर्णमाला भी संस्कृत की वर्णमाला से ही उत्पन्न हुई है और वही मूल ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने भाषा के उद्देश्य, उसकी उपयोगिता, उसके कार्यों पर प्रकाश डाला और भाषा की साधारण इकाई ध्वनि, अक्षर या वर्ण के विषय में बताया और ये भी समझा कि वर्णमाला क्या है। और इसके आगे का अगले वीडियो में आप देखेंगे और ये वीडियो यदि आपकी समझ में आया, आपने पसंद किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब